इतनी खुशी 60,000 वर्षों के बाद में उन दीवारों ने जब सुनी थी। कब? जब राम जी का जन्म हुआ था। उन खुशी भगवान के रोने की आवाज को सुन करके वो दीवारें इतनी प्रसन्न हुई थी। लेकिन आज राम के जाने पर, राम के विरह में उन माताओं के रोने से जो पीड़ा उत्पन्न हुई उन महल की दीवारियों की, वो उससे कहीं ज्यादा है। गए तमसा नदी के किनारे भगवान का पहला विश्राम हुआ है। 30 किलोमीटर की यात्रा है, ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन सुबह से शाम हो गई, रथ पर बैठ करके। इतने धीरे क्यों चले? क्योंकि जो भी अयोध्यावासी हैं सब भगवान के रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं कि प्रभु जब राम तुम यहाँ नहीं रहोगे तो फिर हम रह करके यहाँ क्या करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने भी यही कहा था कैकई से कि कैकई तुम क्या सोचती हो कि राम को तुम वन में भेज करके अयोध्या को अयोध्या समझोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे जब राम इस अयोध्या को छोड़ेंगे तो सारी श्री, सारा वैभव, सारा सुख राम के साथ में यहाँ से चला जाएगा। और राम जहाँ रहेंगे वही अयोध्या होगी। क्योंकि राम कोई नाम नहीं है, ये एक राष्ट्र है। राम धर्म है, नीति है, वेद है, साक्षात वेदावतार है। इसीलिए तुम ये मत सोचना कि राम को वन में भेज करके कि तुम अयोध्या की कल्पना कर सकती हो। अरे राम के बिना तो अयोध्या की कल्पना हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तमसा नदी के किनारे रात्रि को भगवान ने विश्राम किया है। भगवान रात्रि भर सोए नहीं है महाराज। व्याकुल मन में भगवान बैठे हुए हैं। तमसा के किनारे आसन बिछा करके वहां पर बैठ करके केवल तमसा की बहती हुई धारों को देख रहे हैं। भगवती जानकी राम जी के बगल में बैठी हुई हैं, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हुए हैं। भगवान कहते कि लक्ष्मण देखो तमसा की धाराओं। जिस प्रकार धारा का जल कभी टिकाऊ नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति का प्रारब्ध भी कभी एक स्थान पर टिकता नहीं। कल की संध्या कितनी अच्छी थी, हम कितने खुश थे। पिता आए, पिता के पास बैठे हैं। पिता ने सभी सभासदों के बीच में मुझे बुलाया। मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी, नियम धारण करवाए। कितना अच्छा माहौल था। माताओं के पास में गया, माताओं ने अपनी गोदी में बैठा करके मुझे खाना खिलाया। लेकिन आज मेरा प्रारब्ध देखो कि अयोध्या को हमको त्यागना पड़ा और आज हम कहां पर हैं। ये प्रारब्ध है कि आज अयोध्या का एक आभूषण तक हमारे ऊपर नहीं है, एक वस्त्र तक हमारे ऊपर नहीं है। ये प्रारब्ध। राम जी इतनी बातें कहते कहते गंभीर हो गए। लक्ष्मण जी पीछे खड़े खड़े रो रहे महाराज, सुस्कियां भर रहे हैं। भगवती जानकी को जब देखा, राम जी को जब देखा, भगवान कहते कि लक्ष्मण ये प्रारब्ध होता है। और भैया तुझसे मैं क्या कहूं, तू तो बेकार की महल के सुखों को छोड़ करके मेरे पास आया। अरे तू महल में रहता, तेरा विवाह हुआ है, तू साथ में रहता है। जब बार बार जब समझाने लगे लक्ष्मण, तो भगवान के आगे आकर के भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु मेरे आपके चरणों के बिना गति नहीं है। जैसे माँ की गति आपके बिना नहीं है, तो इस दास की गति भी आपके बिना नहीं है। मैं माँ को वचन देकर के आया हूं कि आपके चरणों में ही मेरा जीवन है। रात भर निकल गई महाराज। तीनों के वेश को देख करके सुमंत्र बैठे बैठे रो रहे हैं। सुमंत्र मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने इतनी अवस्था इनकी राजपाट की व्यवस्था को संभालते संभालते निकाल दिया। हर प्रकार के सुख देखे, हर प्रकार का वैभव देखा, लेकिन इस दुख को देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों ना आ गई। अब पता नहीं क्या होगा, क्या अनर्थ होगा अयोध्या में। राम के जन्म होने के बाद में एक आशा सबको बंधी थी। इतना समय समुद्र ने व्यतीत कर दिया महाराज कि जब राम जी का जन्म हुआ और जब दशरथ को खुश देखा तो दशरथ को प्रसन्न देख करके सुमंत प्रसन्न हो गए
क्योंकि राजा को कभी इतना प्रसन्न देखा नहीं था। लेकिन आज दशरथ को देख करके सुमंत के दुख का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सेवक है, कुछ कह नहीं सकते। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सुमंत ने तो यहां तक विचार किया था कि अगर मुझे मृत्यु दंड भी मिलता है तो भी मैं कैकेयी का वध करके उस मृत्यु दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये सेवक का धर्म नहीं है। रात्रि भर जब दोनों भाई और माता जानकी को जब वल्कल वस्त्रों में इतने गंभीर विषय पर बातें करते देखा तो सुमंत से नहीं रुका गया। महाराज रोने लगे, लेकिन भगवान के सामने रो करके आना भी नहीं चाहते थे। रात्रि के जब 12 बजे से जब टाइम एक्स्ट्रा हो गया, जब देखा कि जितने भी अवधवासी थे भाई 30 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं तो थक गए थे बेचारे, तो जिसको जहां जगह मिली वहीं सो गए। कोई घास पे लेट गया, कोई बालू पर लेट गया, जिसको जहां भी जगह मिली वो वहीं लेट गया। तब राम जी ने सुमंत से कहा कि सुमंत एक काम करो कि इस रथ को आप सारथी बनो, हम बैठते हैं, तो पहले तो इस रथ को अयोध्या की ओर लेकर के चलो। पहले किधर लेके चलो? अयोध्या की ओर, और फिर आगे चल करके जहां पर सरयू में जल थोड़ा है वहां से रथ निकल जाएगा और वहां से लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चलो। सुमंत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। पहले अयोध्या की तरफ रथ लेकर के रथ को मोड़ दिया। महाराज सारे अवधवासियों को तमसा के किनारे सोता हुआ छोड़ करके भगवान निकल गए। ये दृश्य लक्ष्मण ने देखा तो व्याकुल हो गए। लक्ष्मण मन में विचार करते कि आज तो मैं बच गया, कि अगर आज मैं अवधपुर वासियों की तरह सो जाता तो भगवान मुझे भी छोड़ करके चले जाते। संतों ने कहा है कि ये कहावत तभी से प्रचलित हुई है कि जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत। लक्ष्मण जी मन में कल्पना करते हैं कि आज तो मैं बच गया, अगर मैं सो जाता तो आज इनकी तरह मुझे भी छोड़ करके चले जाते। उसी समय संकल्प लेते हैं कि आज ये लक्ष्मण संकल्प लेता है कि 14 वर्ष तक इसके नेत्रों में कभी निंद्रा नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं कहीं सो गया तो ये तो मुझे भी छोड़ करके आगे चले जाएंगे। सावधान हो गए। आगे जाकर के श्रृंगवेरपुर पर आए महाराज। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज है, ये भगवान के मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? निषाद राज। और ये भगवान के मित्र कैसे हैं? क्योंकि निषाद राज की ननिहाल अयोध्या में, निषाद राज की ननिहाल अयोध्या में है, और बचपन में ये अपनी ननिहाल में थे तो भगवान के संग खेलते थे। तो एक दिन जब दोनों खेल रहे थे तो निषाद राज उदास हो गए कि भैया तुम तो राजा के बेटा हो और मैं गरीब का बेटा ठहरा। तो एक गरीब व्यक्ति की और राजा की मित्रता ज्यादा दिन तो रह नहीं सकती। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तो उससे पहले तुम्हें राजा बना दूंगा। भगवान ने क्या कहा कि मैं राजा बनूंगा उससे पहले तुम्हें राजा बना दूंगा। और भगवान गए और बस मुंह लटका के बैठ गए। अब दशरथ जी जब सभा से देख करके आए तो राम को जब देखा तो बड़ा दुख लगा कि राम मतलब ऐसे आकर के बैठाया, गोदी में बैठाया कि बेटा क्या बात, क्यों उदास हो? कि पिता हमारे मित्र हैं निषाद, और हमने उनको वचन दिया है कि हम उनको राजा बनाएंगे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम तो खुद राजा नहीं है, तो उनको राजा कैसे बनाएंगे? अब राजा दशरथ ने कहा कि बस इतनी सी बात है कि बस हमारे दुख का यही कारण है। तो दशरथ तो राम की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं महाराज। जब राम के लिए अपने प्राणों का त्याग दशरथ ने कर दिया तो ये तो छोटा सा विषय है। तो तुरंत निषाद राज को बुलवाया और घोषणा कर दी, जाओ आज से श्रृंगवेरपुर के राजा तुम हो। तो भगवान राजा बाद में बने, पहले उनको राजा बना दिया। यहां पर निषाद राज ने भगवान का बड़ा स्वागत किया है। भगवान के लिए
भगवान की बड़ी सेवा, मतलब मित्र की भांति, जैसे एक मित्र करता है, एक तो रिश्तेदारी हो गई, एक मित्र हो गया। तो मित्र की तो बात एक अलग ही होती है, सुनेगा भी और सुनाएगा भी। बहुत प्रेम से मिले, आज प्रसन्न हो गए निषाद राज और कहा कि प्रभु ये राज मेरा नहीं है, ये तो आपका राज है। आपने अगर अयोध्या का राज छोड़ा है तो क्या हुआ, ये राज आपका ही है और आपका ही दिया हुआ है। मैं तो केवल आपके चरणों का दास हूं, अब आप सुखपूर्वक यहां रहो। भगवान ने कहा कि निषाद मित्र ऐसा नहीं है, मैं पिता को वचन देकर के आया हूं कि प्रभु दास की निवेदन ये है कि आज की विश्राम तुम यहीं करो। कि ठीक है। सेवकों को आदेश दे दिया, रात्रि में इनके चारों तरफ रक्षा कवच बना के खड़े हो जाओ, कोई संकट ना आवे। और खुद गया, बढ़िया फल फूल लेकर के आया, भगवान को भेंट करी। और रात्रि को जब जब सोने की तैयारी हुई तो बढ़िया आसन लगाया गया। तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, जब मैंने राज को छोड़ा है, जब मन की यात्रा को स्वीकार किया है, तो ये वस्तुएं त्याज्य है मेरे लिए। मैं भूमि पर शयन करूंगा, इन भोगों का नहीं भोगूंगा। अब एक वृक्ष के नीचे महाराज पत्तों की सैया लगाई गई, भगवान राम और भगवती जानकी के लिए सैया लगाई गई। भगवान सो गए। देखो, ये कल्पना करो, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि मखमल के गद्दों पर शयन करने वाले भगवान कौन है? कमल नयन, जो राजीव नेत्र हैं, जिनका शरीर कमल के समान है और कितने कोमल हैं। कि अगहन के महीने में मैंने आपको बताई थी कि अगहन का महीना सर्दी का होता है, अच्छी खासी सर्दी होती है। और भगवान इतने कोमल हैं कि जब पुष्प वाटिका में भगवान जब पुष्प तोड़ रहे थे तो फूल तोड़ते समय भी भगवान को पसीना आ रहा था। भगवान इतने कोमल है सर्दी में। तो आज जब उनको पत्तों की सैया पर जब सोते हुए देखा, लक्ष्मण सामने खड़े हुए हैं और निषाद राज है, भगवान को देख करके निषाद राज विषाद में खो गए महाराज, रो पड़े। रो करके लक्ष्मण जी को निवेदन करते बोले कि भैया, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि व्यक्ति का प्रारब्ध व्यक्ति को इतना नीचे लेकर के आता है कि जिनको अयोध्या के दिव्य महलों में शयन करना चाहिए था, है वो देखो पत्तों पर सो रहे हैं। भगवती जानकी, मैंने जब इनका विवाह हुआ था तो मैं निषाद राज गए थे बारात में। भाई मित्र की शादी थी तो भगवान निषाद राज नहीं जाते क्या? शादी में तो मित्र ही जाते। वो कहते आज मेरे यार की, तो जब मित्र ही नहीं जाएंगे तो फिर कौन गाएगा? तो निषाद राज में गए थे। तो उन्होंने राजा जनक के वैभव को देखा था और राजा दशरथ की और राम की बारात को भी देखा था। जब इतने दिव्य वैभव को देखने के बाद में जब आज भगवती जानकी को पत्तों पर सोते हुए देखा तो निषाद राज रो उठे महाराज, व्याकुल हो गए। यहाँ पर रात्रि भर लक्ष्मण का और निषाद राज की बातें चली। लक्ष्मण जी ने इनको समझाया। 17 श्लोकों में विरह भाव और भक्ति और समर्पण की बातें यहाँ पर कही गई हैं। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते ही भगवान ने निषाद राज से कहा कि भैया हमको गंगा के किनारे जाना है, आप हमारी व्यवस्था करो। निषाद राज ने बिना देरी किए ही, देखो रात को निषाद राज ने क्या कहा था सेवकों से कि इनके चारों तरफ फैल जाओ रक्षा कवच। इसका क्या मतलब है? इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये है कि कोई इन पर संकट ना आवे, कोई जंगल का जीव जंतु ना आवे। और दूसरा भाव क्या है कि रात को अवधपुरवासी सो गए थे और उनको सोता हुआ छोड़ आए। ऐसा ना हो कि हम भी सो जाए और हमें छोड़ के भाग जाए, इसीलिए व्यवस्था बनाए रखना, ये भाव था उनका। क्योंकि भगत के भाव है, जिस भाव में देखेंगे। प्रातःकाल होते ही निषाद राज अपने सेवकों की सहायता से तीनों को सुमंत जी के साथ में विराजित होकर के गंगा के किनारे पहुंचे हैं। यहाँ पर तुलसी कृत रामायण में तो यही आया है कि सुमंत जी निषाद राज के साथ में गंगा के किनारे तक ही उनको लेकर के गए। किनारे पे निषाद राज ने छोड़ा और वहीं से लौट आए।
लेकिन वाल्मीकि रामायण का प्रमाण थोड़ा अलग है, लेकिन है गंगा के निकट का ही। अब गंगा पार करनी है कैसे, तो यहाँ पर एक केवट का प्रसंग आता है। ये केवट कौन है? कि ये केवट ही अक्षयवट है, केवट ही अक्षयवट है महाराज, जो भगवान की लीलाओं में संवरण होने के लिए आया है। निषाद राज ने आज्ञा देकर के केवट को बुलवाया, गए हैं और सुन केवट के नैन। यहां पर केवट का बड़ा सुंदर दर्शन दिया गया है। यहाँ पर केवट जो भी लीलाएं करता है वो इस भाव से करता है कि भगवान वहां से रोते हुए आए अयोध्या से, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करूं कि भगवान यहाँ से हंसते हुए जाए। केवल उसका तो यही भाव था। केवट को बुलाया है, जब केवट नहीं आया है तो भगवान खुद उसके पास गए। यहाँ पर छोड़ करके जब निषाद राज जाने लगे तब भगवान ने निषाद राज को बुलाया और कहा कि भैया एक काम करो कि बरगद का दूध लेकर के आओ। भगवान की आज्ञा से बरगद का दूध लाया गया है। बरगद के दूध से तीनों ने अपनी जटाएं बनाई हैं। जो बाल थे भगवान के, बरगद के दूध से अपनी जटाएं बनाई। जटाएं बनाते हुए जब देखा, संतों का वेश धारण किया, तो यहाँ पर निषाद राज खूब रोए हैं। भगवान से निवेदन किया कि प्रभु क्या जरूरत है। भगवान ने कहा कि जब सन्यासी का वेश धारण किया है तो ये तो आवश्यक है भाई। अभी मैंने बताया था कि वेश का पहला प्रभाव पड़ता है। वेश का कितना प्रभाव पड़ता है कि कोई स्त्री कहे कि भाई हम तो पतिव्रता हैं, और ना तो वो कभी कोई श्रृंगार के आभूषण धारण करे, ना कोई पति की सेवा करे, तो कैसे कहेंगे कि ये पतिव्रता है। कुछ ऐसा निशान तो होना चाहिए ना, कुछ ऐसा दृश्य होना चाहिए जिससे कि वो कहे कि हाँ, कोई व्यक्ति कहे कि हम तो सन्यासी हैं, अब उल्टे सीधे कपड़े पहने, हर प्रकार का खावे, तो ये ठीका का और कपड़ों का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि जो ऐसा करेगा भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सपोज करो, विचार करो कि आपने टीका लगा रखा है, चोटी रख रखी है, कुर्ता धोती पहन रखे हैं, तुम्हारे मन में शराब पीने का विचार आया और तुम जाने लगे, तो तुम वहाँ पहुँचोगे ही नहीं। तो कोई भी तुमसे कह देगा अरे महाराज यहाँ पे क्या काम है तुम्हारा, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के तुम्हें रोक देंगे। तो इसीलिए इनका बड़ा विशेष महत्व होता है। टीका का, माला का, पहनावे का जैसा व्यक्ति करेगा उसी प्रकार की मानसिकता हो जाएगी, स्वाभाविक का विषय। इसीलिए खान पान का, पहनावे का यहाँ पर भगवान राम ने निषाद को बड़ा दिव्य उपदेश दिया है कि व्यक्ति धर्म की बातें करे और धर्म का आचरण ना करे तो फिर धर्म उसकी रक्षा क्यों करे। क्योंकि धर्म की बातें करने से धर्म का पालन थोड़ी होगा। धर्म का पालन तो तब होगा जब धर्म का पालन करे। कहते कि अब लोग कहे कि भैया माता की सेवा करनी चाहिए, माता पिताओं को ये करना चाहिए, और अपने घर में पानी की भी नहीं पूछता है। बेचारे बुढ़े परेशान हो गए बोलते बोलते हैं, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो जब तक वो स्वयं धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसके मुख से कही हुई बातें भी प्रभावी नहीं होंगे। तो उपदेशक तो तभी होगा जब पालन करेगा। तो उसी प्रकार धर्म का, विचारों का, वस्त्र का, पहनावे का बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब केवट की नैया में भगवान कल बैठेंगे, क्योंकि आज गंगा पार मत कराओ ना, आज उल्ली पार रहने दो। क्योंकि गंगा पार होते तो फिर भगवान चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आज भगवान को इसी पार रहने दो। अब जब कल को भगवान को जाना है तो फिर कल को ही, है कि नहीं। अत्तू ने कह दिया तो भैया भगवती गंगा से यही प्रार्थना है कि भगवान को अपने इधर ही रखे, ताकि अभी तक भगवान की कृपा बनी रहे। कल तो भगवान को खैर आगे जाना है, क्योंकि फिर भगवान को आगे भी पहुंचना है ना। तो आज के शब्द रूपी पुष्पों को भगवान के चरणों में हम यही विराम देते हैं। कल के जो प्रसंग होंगे बड़े अद्भुत होंगे महाराज। भगवान की वन लीलाएं होंगी। केवट का प्रसंग होगा, भरद्वाज जी के यहाँ पर आगमन होगा। उसके बाद आगे चित्रकूट में भगवान जब कुटिया बना लेंगे, उसके बाद दशरथ मरण होगा, भरत जी का आगमन होगा,
हैं। और फिर भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, समझ में आया। फिर भगवान को मनाने के लिए भरत सबको लेकर के जाएंगे, आगे आगे केकई चलेंगी। देखना लोग कहेंगे कि देखो कैसे आगे आगे चल रही है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भी खेल खराब करने का विचार हो। केकई जब आगे आगे चलती है तो लोग कहते हैं कि इसकी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हुआ, अब ये आगे आगे चल रही है तो ऐसा तो नहीं कुछ और विचार हो। तब केकई कहती है कि तुम कितनी भी मुझे गाली दे लो, जितनी तुम्हारे मन में हो तुम मुझे गाली दे लो, लेकिन मैं जानती हूँ कि राम मुझे कभी गाली नहीं दे सकता। ये दिव्य प्रसंग कल आएगा महाराज। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या दी गई है। और कल दंडकारण्य में प्रवेश हो जाएगा। अगर विचार हुआ तो वो नकटी आ जाएगी, सूरबढ़ आ जाएगी, उसकी नाक कटवाई देंगे अगर समय रहा, क्योंकि नाक कटना जरूरी है महाराज। तो रावण जब तक मरेगा नहीं जब तक नाक कटेगी नहीं। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम सबका कल्याण करें और सभी का मन भगवान की कथाओं में लगे, यही व्यासपीठ से प्रार्थना है। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बढ़िया श्लोक मतलब भजन के द्वारा भगवान के चरणों में वंदन और उसके बाद आरती। हाँ जी, हेलो, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।